इस वक्त की बड़ी और बेहद दुखद खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ट्रक से पुलिसकर्मियों के वाहन की टक्कर हुई है। जानकारी यह है कि इसमें 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। वीआईपी ड्यूटी के लिए पुलिसकर्मी जा रहे थे और इस दौरान सड़क हादसे का शिकार पुलिसकर्मियों का वाहन हो गया। ट्रक से बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों के वाहन की टक्कर हुई। वीआईपी ड्यूटी के लिए सारे जवान जा रहे थे और इसी दौरान यह दर्दनाक हादसा हो गया है। नागौर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नागौर और चूरू बॉर्डर के पास यह हादसा हुआ। ज्यादा जानकारी लेंगे, टेलीफोन लाइन पर महेंद्र जुड़ चुके हैं संवाददाता। महेंद्र, हादसा किस वजह से हुआ है और बाकी पुलिसकर्मी सुरक्षित हैं? पूरी अपडेट दीजिए। देखिए, 2-3 पुलिसकर्मियों का इलाज होना बताया जा रहा है। 5 पुलिसकर्मियों की इसमें मौत हुई है, जिसमें एक एसआई है, एक हेड कांस्टेबल है और बाकी के 3 कांस्टेबल है। इनकी दुर्घटना में मौत हुई है और ये सभी पीएम ड्यूटी के लिए जा रहे थे। बताया जा रहा है झुंझुनू जा रहे थे और इस दौरान नागौर व चूरू जिले का जो बॉर्डर का गांव है कालू था, वहां पर यह सड़क हादसा हुआ और जिस जगह ये दुर्घटना हुई है वो चूरू जिले में घटना स्थल आता है, जिसके चलते सुजानगढ़ क्षेत्र की पुलिस पहुंची वहां और शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। स्थानीय पुलिस जो है चूरू जिले की, वहां के अधिकारी भी घटना स्थल पे पहुंचे हुए हैं और नागौर जिले के अधिकारी भी जा रहे हैं और एक तरीके से नागौर जिला पुलिस में माहौल गमगीन हो गया। एक साथ इतनी बड़ी घटना में 5 पुलिसकर्मियों की मौत होने की खबर। तो जानकारी मिल पाई है कि आखिर हादसा किस वजह से हुआ है? रॉन्ग साइड से ट्रक आ रहा था या फिर तेज गति में वाहन था? जानकारी मिल पाई? देखिए, हादसे को लेकर जो प्राथमिक जानकारी मिली है वो ये है कि ट्रक के अंदर ये गाड़ी जा घुसी है। ट्रक आगे चल रहा था और उसमें पीछे से ये कार घुसी है। ये जानकारी अब तक सामने आई है और जो कार का आगे का हिस्सा है वो बुरी तरीके से देख ही सकते हैं फोटोज में, बुरी तरीके से खराब हो गया और इस तरीके ये दुर्घटना हुई है जिसमें ट्रक आगे था और पीछे से कार ने टक्कर मारी है। ये दुर्घटना हुई है। अभी जो मृतक है उनके सब पुलिसकर्मियों के मोर्चरी में रखवा दिए और वहाँ की चूरू जिले की सदर सुजानगढ़ पुलिस है वो मौके पर पहुंची हुई है। जो राजकीय सामुदायिक अस्पताल है कर्णुता का, वहाँ पुलिसकर्मियों के नाम भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी स्पष्ट होना बाकी है क्योंकि दुर्घटना होते ही चारों तरफ ये खबर फैल गई। 3 जने गंभीर रूप से घायल इसमें। महेंद्र, टोटल कितने पुलिसकर्मी वाहन में सवार थे? ये बताया जा रहा है कि 8 पुलिसकर्मी इसमें सवार थे और वो पीएम ड्यूटी के लिए झुंझुनू जा रहे थे, जहां प्रधानमंत्री की रैली से जुड़े कार्यक्रम के लिए ये झुंझुनू जा रहे थे और इसी दौरान ये दुर्घटना हुई है कर्णुता के पास, जो चूरू जिले में आता है और पीछे आगे जो ट्रक है उसमें पीछे से कार जा घुसी। इसी के कारण ये पूरी दुर्घटना हुई है। सभी पुलिसकर्मी एक ही थाने के हैं। सबसे अहम बात इसमें यह भी है कि क्यूंसर जो नागौर जिला का थाना है उस थाने में ये सभी पुलिसकर्मी कार्यरत है और अभी प्रधानमंत्री के दौरे की ड्यूटी में ये झुंझुनू जा रहे थे। एक एसआई है, एक हेड कांस्टेबल है और 3 जो है इनकी पहचान इस तरीके से सामने आई है और अभी जो जिले के पुलिस अधिकारी है वो सारे इन चीजों में इतने व्यस्त है कि सबके फोन व्यस्त आ रहे हैं। तो धीरे धीरे इनसे जब बात हो जाएगी तो चीजें और स्पष्ट हो पाएगी कि किस तरीके से ये चीजें हुई, कितने लोग इन जो तस्वीरें भी क्लियर होना बाकी है। महेंद्र, ये बताइएगा कि जो 3 पुलिसकर्मी घायल हैं उनकी अभी स्थिति कैसी है? डॉक्टर्स ने कुछ बताया? नहीं, उनकी स्थिति को लेकर भी अभी पूरी तरीके से चीजें स्पष्ट है नहीं। गंभीर घायल जो है उनको 108 एम्बुलेंस से नागौर भेजा गया है। अब वो जो बॉर्डर का इलाका चूरू जिले का जो कानूता सुजानगढ़, ये तो वहाँ बड़ा हॉस्पिटल भी उस तरफ नहीं है। सीधा नागौर का जिला मुख्यालय अस्पताल है, यही एक बड़ा अस्पताल है, या फिर चूरू जिले में जाओ और उस लिहाज से नागौर जिला मुख्यालय जो अस्पताल है वो नजदीक रहता है। तो फिर 108 एम्बुलेंस यहाँ ला गया। एक जो घायल है उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया। ये चीजें पुलिस कर रही है, लेकिन जो बचे हुए उनकी जान बचाने की कोशिश नागौर पुलिस व चूरू पुलिस द्वारा की जा रही है और जिन पुलिसकर्मियों की मौत हो गई उसे लेकर
जो नागौर जिले में जितने भी थाने हैं, पुलिस के जवान है, सब गमगीन है। क्योंकि जैसे जैसे एक सूचना फैली सोशल मीडिया पे और टीवी चैनलों पे कि ये घटना हो गई, तो सभी लोग बड़े सोशल मीडिया पे अपने दुख को भी प्रकट कर रहे हैं। और जो घायल है उनको ग्रीन कॉरिडोर बना के या नागौर के बिल्कुल जेएलएन महेंद्र, अस्पताल, जो क्योंकि नागौर खबर जिला बेहद मुख्यालय दुखद है। अस्पताल है। 5 पुलिसकर्मियों ने अपनी जान गंवा दी है और 3 की हालत अभी गंभीर है। महेंद्र, आपने बताया कि एक ही थाने के सभी पुलिसकर्मी थे जो घायल हैं और जिनकी मृत्यु हुई है, तो पहचान होने में अभी समय लगेगा या फिर हो चुकी है, और क्या परिजनों को सूचना दे दी गई है? देखिए, मोटे तौर पे तो पहचान इसमें हो चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री की ड्यूटी में थाने में एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो ड्यूटी पे गए उनके नाम इंद्राज होते हैं कि कौन कौन ड्यूटी पे गए जी। तो ये बड़ा आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल काम इसमें है नहीं। लेकिन अभी शायद पुलिस के अधिकारी भी चीजों को डिक्लेयर पूरी तरीके से नहीं कर रहे, क्योंकि जैसे ही करेंगे फिर एक बड़ा होता है पुलिस कर्मियों के परिवारों में, तो चीजें वैसे नहीं हो, उस लिहाज से ये अभी पूरी तरीके से सामने नहीं आई। लेकिन हाँ, नाम मोटे तौर पे सामने आ चुके हैं। एक एएसआई है, एक हेड कांस्टेबल है और 3 कांस्टेबल इसमें है जो इस दुर्घटना के शिकार हुए, जिनकी मौत हुई है। बाकी 3 पुलिसकर्मी ऐसे बताए जा रहे हैं जो घायल है, जिन्हें नागौर के जिला अस्पताल ले आया गया है। और काणुता गांव चूरू जिले में आता है। काणुता से एक दूसरा गांव है बग्गासर, इन दोनों के बीच में ये दुर्घटना हुई है, ये सामने आया। अभी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि क्या चूक रही, किस तरीके से घटना हुई, क्योंकि ये सभी झुंझुनू जा रहे थे पीएम ड्यूटी में। सुबह का समय होगा, तड़के। इस दौरान आगे जो ट्रक है उसमें पीछे से ये कार, जायलो बता रहे हैं महिंद्रा की, ये घुसी है। पूरी तरीके से आगे का हिस्सा इसका चकनाचूर हो गया और पूरे जिले में ये सूचना आग की तरह फैल गई। भले ही दुर्घटना चूरू जिले के इलाके में हुई हो, लेकिन सारे ये जो घायल और मृतक पुलिसकर्मी है, ये नागौर जिले से होने के कारण पूरे जिले में ये सूचना तुरंत ही फैल चुकी है। और सब लोग एक दूसरे को फोन कर चीजों को कंफर्म तस्वीरों में करने की देख कोशिश सकते कर हैं रहे हैं। महेंद्र कि किस तरीके से वाहन के परखच्चे उड़ गए हैं, आगे का हिस्सा तो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है और इससे हादसा कितना भीषण रहा होगा, विभत्स रहा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हादसा हुआ है तो ये बताइएगा महेंद्र कि जब ये हादसा हुआ तो पुलिसकर्मियों को किसी ने सूचना दी तब वो वहां पर पहुंचे, या फिर स्थानीय लोगों ने आगे आकर के मदद की और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस को सूचना दी? देखिए, जो फोटो सामने है उस हिसाब से ये लग रहा है कि वहाँ मौके पर जो मेडिकल स्टाफ की टीम है वो पहुंची है। तो फिर इसका मतलब निश्चित तौर पे स्थानीय लोगों ने स्थानीय थाना पुलिस को सूचना दी है और फिर 108 एम्बुलेंस को भी सूचना दी है, तभी जाके ये जो चिकित्सा कर्मी वगैरह आए। लेकिन अहम बात यह कि ये बड़ी रोड है, मेगा हाईवे जैसी रोड है, यहाँ वाहनों की आवाजाही दिन रात लगी रहती है और ये पूरा जो रूट है व्यस्त रूट इसे माना जाता है। इसी कारण यहाँ भीड़ तो रहती है, चाहे सुबह का तड़के का समय देख लो, दोपहर का समय देख लो, हर वक्त गाड़ियों की आवाजाही रहती है। तो चाहे तुरंत ही सूचना इसमें दे दी गई है। इसी कारण से जो 3 पुलिसकर्मी अभी घायल है उनको ग्रीन कॉरिडोर बना के नागौर जेएलएन अस्पताल भेजा गया है। ये अब चीजें धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है, जैसे जैसे समय निकल रहा है वैसे वैसे इन चीजों को लेकर और अधिक बातें स्पष्ट तौर पे सामने आ रही। क्योंकि घटनास्थल बताया जा रहा है कि ये चूरू जिले में हो गया, तो चूरू जिले के अधिकारियों से भी जो संवाद है वो होगा और इन चीजों को धीरे धीरे और स्पष्ट कर पाएंगे। अभी सूचना में यही है कि पुलिसकर्मी जा रहे थे प्रधानमंत्री की ड्यूटी में झुंझुनू। 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक एएसआई, एक हेड कांस्टेबल, 3 कांस्टेबल है, 3 पुलिसकर्मी घायल है, जिनको ग्रीन कॉरिडोर बनाकर नागौर के जेएलएन अस्पताल लाया गया है। अभी मोटे तौर पे यही स्पष्ट हो पाया, बाकी की चीजों को लेकर थोड़ा और समय अभी स्पष्ट होने में लगेगा। महेंद्र, हादसा कितनी देर पहले हुआ है ये बताइएगा, और इसके साथ ये भी बताइएगा कि थाने से किस वक्त पुलिसकर्मी वाहन के जरिए निकले थे झुंझुनू जाने के लिए? देखिए, ये जो चुनाव ड्यूटी से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम है, जिसमें जो प्रधानमंत्री झुंझुनू रैली में संबोधित करने के लिए आ रहे हैं, तो उस ड्यूटी के लिए
ये पुलिसकर्मी जा रहे थे। आमतौर पे ही जहां आस पड़ोस के जिलों में जो बड़ी सभाएं होती है जिसमें वीआईपी आते हैं, तो वहां ड्यूटी पड़ोस के जिलों के पुलिसकर्मियों की लगाई जाती है। ऐसा ही इसमें हुआ। कल जब प्रधानमंत्री नागौर आए थे तो महेंद्र, नागौर आपको किले रोकना में चाहेंगे। सीकर के आईजी सत्येंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बेहद ही दुखद खबर यह है, 5 जवानों ने अपनी जान गंवा दी है, 3 की हालत अभी गंभीर है। जी जी, वास्तव में आज सुबह बड़ी दुखद घटना हमें सुनने को मिली। हमारा जो ऑफिसर थे, साथी कर्मचारी थे, वो दूसरे जिले में ड्यूटी के लिए सुबह जल्दी अपने प्रस्थान करके पहुंचने की उसमें थे। उनके साथ ये गंभीर सड़क हादसा हुआ है। वहाँ संबंधित एसएचओ सीओ तुरंत उसकी घायलों को अस्पताल पहुंचाने में और जो भी आगे की कार्रवाई है उसके निर्देश हो गए। पड़ोसी जिलों के एसपी और संबंधित नागौर जिले के एसपी भी वहाँ पहुंच गए और शीघ्र जो भी आगे अग्रिम कार्रवाई करके और जो घायल हैं उनका अच्छा इलाज मिले, इसके लिए पूरी कार्रवाई की जा रही है। बहुत दुखद घटना है, इस सबके प्रति हमारी संवेदना है। सर, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं, तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि ट्रक में वाहन जो पुलिसकर्मियों का था वो जाके घुस गया था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। ऐसी अभी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। प्रथम दृष्टया अभी आप देखिए, क्योंकि अभी तो ये पूरा मामला जांच का विषय है, आगे निकल के सामने आ पाएगा कि आखिर घटना किस वजह से हुई है, हादसा किस वजह से हुआ। आप प्रथम दृष्टया किस तरीके से देख रहे हैं इस घटना को? नहीं, जितने प्रथम दृष्टि आपके पास सूचना मिली है उसी तरह की सूचना मुझे प्राप्त हुई है, लेकिन अब ये बहुत ही प्राथमिक सूचना है। इसको आगे जांच के और उसके बाद ही सब चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। तो क्या माना जाए सर कि तेज गति में वाहन चलाया जा रहा था? नहीं, अभी प्राथमिक तौर पे अभी पक्के तौर पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी एक बार बड़ी जल्दी है कुछ भी कहना इस मामले में। सर, 3 पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर है, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए अच्छे उपचार की व्यवस्था के लिए हमारे पुलिसकर्मी तैनात हो गए और भगवान से कामना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हों। हम भी यही दुआ कर रहे हैं कि जल्दी पुलिसकर्मी स्वस्थ होकर के अपने घर वापस आ जाएं। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो सीकर रेंज के आईजी सत्येंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे। बेहद ही दुखद खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। झुंझुनू में जा रहे थे पीएम के कार्यक्रम में, सुरक्षा में ये तैनात थे पुलिसकर्मी। बताया जा रहा है कि वाहन के जरिए जा रहे थे, तड़के सुबह निकले थे। एक ही थाने के ये पुलिसकर्मी थे सभी। 5 की जान चली गई है, 3 की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। महेंद्र हमारे संवाददाता लगातार टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। महेंद्र, अगर पूरे मामले को देखें तो ट्रक में वाहन जो है पुलिसकर्मियों का वो जाकर के घुसा। अब ऐसे हादसे जब सामने आते हैं तो प्रथम दृष्टया यही माना जाता है कि पीछे से जो वाहन आ रहा था वो तेज गति में था, इसकी वजह से यह हादसा हुआ होगा। आपको क्या लग रहा है? देखिए, दोनों ही स्थितियां रहती है। एक्चुअल में बाद में जब घटना के बाद हम लोग आकलन करते हैं तो हमें केवल अपने को सबको फोटो देखने को मिलते हैं, लेकिन उस दौरान की जो तात्कालिक परिस्थिति होती है, जो वाहन चलाते हैं उन सबको ये पता रहता है कि कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि ट्रक सड़क पर खड़ा रहता है, खराब रहता है। वो ट्रक अचानक तड़के और सुबह के समय दिख नहीं पाता और जो वाहन सड़क पे चल रहे होते हैं वो उसके अंदर पीछे से गिर जाते हैं। एक तो कारण ये रहता है। दूसरा कारण ये भी रहता है कि आगे चलने वाला जो वाहन है वो अचानक किसी कारण से रास्ते में जानवर आने से ब्रेक लगा देता है। इसकी वजह से भी पीछे से आने वाली गाड़ी से टक्कर हो जाती है, अंदर गाड़ी घुस जाती है। तीसरा कारण ये रहता है कि जो वाहन चालक है, कार चालक है, जो पीछे से आ रहा है, उनसे कोई चूक होती है, उन्हें आगे चल रही गाड़ी दिखी नहीं हो, क्योंकि सुबह तड़के का जो समय होता है, भोर का समय, उसमें ये परिस्थिति। बिल्कुल महेंद्र, बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं जब ऐसे हादसे सामने आते हैं, लेकिन ये बेहद ही दुखद खबर है जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस जवान सुखाराम की मृत्यु हो चुकी है। पुलिस जवान थानाराम का भी निधन हो चुका है। चूरू से हमारे संवाददाता मनोज भी जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। मनोज, 5 जवानों ने अपनी जान गंवा दी है, 3 की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। हादसा बताया जा रहा है इस वजह से हुआ कि ट्रक में वाहन जाके घुस गया था। क्या जानकारी मिल पाई है कि ट्रक कौन चला रहा था? क्या उसमें और भी कोई मौजूद था? ट्रक चालक के बारे में कोई जानकारी मनोज? जी, अभी जो ट्रक चालक है उसके बारे में जो जानकारी है वो नहीं मिल पा रही है। हालांकि जो सड़क हादसा है, एक दर्दनाक सड़क हादसा है, वो यहाँ घटित हुआ है। जो कानूता चौकी है नेशनल हाईवे 58 पर, वहाँ ये हादसा हुआ है, जिसके अंदर जो 5
पुलिसकर्मी है उनकी दर्दनाक मौत हुई है। जो सुजानगढ़ सदर पुलिस है वो वहाँ मौके पर है और साथ ही जो नागौर से जो पुलिस है वो भी वहाँ मौके पर पहुंची है। जो घायल है उनको भी वहाँ पहुंचाया गया है नागौर अस्पताल। और जो सड़क हादसा है उसकी जो वजह बताई जा रही है वो ब्रेक, जो ट्रक वाला जो आगे चल रहा था उसके द्वारा अचानक ब्रेक लगने की जो वजह है वो बताई जा रही है, जिसके कारण पीछे से आ रही जो कार है जिसके अंदर पुलिसकर्मी सवार थे वो कार है वो उस ट्रक से टकराई, जिसके कारण यह हादसा घटित हुआ और इस हादसे में 5 जो पुलिसकर्मी है उनकी मौत हुई है। जी ठीक है मनोज, महेंद्र के पास जाऊंगी। महेंद्र, ट्रक चालक ने अचानक से ब्रेक लगाई, उसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि हादसा हुआ होगा, ये मनोज बता रहे हैं। तो महेंद्र, ट्रक ड्राइवर मान लिया जाए कि अभी फरार है, क्योंकि जैसा मनोज बता रहे हैं तो उसकी कोई तलाश नहीं, वो कहीं मिल नहीं पा रहा है। महेंद्र, देखिए, आमतौर पे ये होता है कि ट्रक चालक जैसे इस तरह की बड़ी दुर्घटनाएं होती है तो वो तुरंत उस ट्रक को छोड़ के फरार हो जाते हैं। लेकिन ट्रक चालकों के लिए ये बड़ी कोई बहुत बड़ी दुविधा वाली बात नहीं होती। पुलिस इनको बड़ी आसानी से वापस पकड़ भी लेती है। ये कोई पुलिस के लिए बड़ा संकट नहीं है। पुलिस के लिए तो बड़ा संकट इसमें ये खड़ा हुआ है कि एक ही थाने के 5 जवानों की मौत हुई है, जिसमें एक एसआई है, एक हेड कांस्टेबल है, 3 कांस्टेबल है। ये पुलिस के लिए बड़ी एक कह सकते हैं कि एक साथ इतने लोगों की जान चले जाना अपने आप में बड़े, अगर सामान्य लोग होते हैं तो भी बड़ा दुखद रहता है किसी गांव में इस तरह की घटनाएं होती है। तो ये एक ही थाने के 5 पुलिस जवान थे, इनकी इस तरीके से मौत होना तो निश्चित तौर पे एक सेट पे एक बार कुछ दिनों के लिए रहता है पुलिस के जवानों में, जिस इलाके में ये पुलिसकर्मी ड्यूटी करते हैं। तो ये एक तरीके से झटका है। सबको ड्यूटियों में जाना पड़ता है, नौकरी अपनी करनी पड़ती है। लेकिन जब इस तरह से इतने लोग एक साथ उनकी जान चली जाए, फिर उस इलाके के लिए एक दुखद बात होती है। उस क्षेत्र के जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो सारे इन चीजों को बार बार उन्हें ये चीजें सोशल मीडिया पे नजर आएगी तो दुखी परेशान रहेंगे। ये बात है, ये बड़ा दुखद है, क्योंकि ये जो ट्रक का चालक है ये कहीं जाने वाला नहीं है। घूम फिर कर जब इसके पास आरसी, लाइसेंस, ये सारी चीजें है तो पुलिस इसको बड़ी आसानी से वापस भी पकड़ लेगी। आमतौर पे सड़क दुर्घटनाओं में ये देखने को मिला है कि जो ट्रक के चालक है वो खुद ही थाने जाकर सरेंडर कर देते हैं, या फिर अपना जो ट्रक का जो मालिक ओनर होता है उसको इसकी सूचना दे देते हैं कि इस तरह की घटना